नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। अगर आप आपके पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे हो या फिर बातें बंद है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके दिल में क्या चल रहे हैं। सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, देखेंगे। लेट्स सी। ओके, मेरे चैनल में जो भी रीडिंग होता है वो माँ काली की एनर्जी के बेस करके ही होता है, तो काइंड ऑफ जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स से आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो नो कॉन्टैक्ट में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में जिस पर्सन के साथ आप हो वो क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई थिंक यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को काइंड ऑफ छुपा के कुछ करना पड़ा था। लाइक आपको वो कुछ चीज़ छुपाए थे पास में, यहाँ तक कि कुछ झूठ बोले थे। यहाँ तक कि मुझे लग रहा था दिस 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मीन्स कि कुछ ट्रिकरी, कुछ झूठ, कुछ आपको ना दिखा के उन्होंने कुछ किया है। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे बात करते हैं लाइक बहुत स्नीकी एनर्जी था, लाइक बहुत ही गंदा एनर्जी था, बहुत ही ट्रिकी एनर्जी था। इस पर्सन के जो एनर्जी मुझे मिल रहा है ये हो सकता है कि किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है और वो बता नहीं पा रहे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो उसके पीठ पीछे किसी ने कुछ किया है। हो भी सकता है दैट समवन लाइक उनकी कुछ ऐसे दोस्त है जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनके पीठ पीछे उनके कुछ नेबर्स है जो उनको सीक्रेटली बार किए हैं, कोई हिडन एनिमी है जो उनको सीक्रेटली बार किए है। एंड राइट नाउ आपके जो नो कॉन्टैक्ट पर्सन हैं वो काइंड ऑफ बहुत हैरान है। दे आर डाउटिंग अ लॉट। आई थिंक कि वो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपको छोड़ के किसी और को ट्रस्ट किया था एंड दैट वेंट बैकफायर। लाइक आई थिंक कि किसी और ने इस इंसान का दिल तोड़ा है, किसी और ने इनके साथ चीट किया है। आई थिंक आपके इंसान को ऐसा, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दे डोंट नो, दे आर क्लूलेस अबाउट समवन। हो भी सकता है द 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मतलब आपके कोई एक पास्ट पर्सन के साथ ये रीडिंग मैच कर रहा है जो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, बट एक्चुअल में आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट में तो है, बट ये चोरी छुपे किसी सीक्रेट डेट पे गए थे या फिर किसी इंसान को ट्रस्ट किए थे और एग्जैक्टली यूनिवर्स ने इनके साथ कुछ ऐसा ही किया। सो कुछ मैसिव सीक्रेट है आपके पर्सन के लाइफ में जो रिवील हुआ है। हो भी सकता है कि उनका लाइक फेस रिवील, आप कह सकते हो कि ये इंसान अपना सच कभी किसी को नहीं बताते थे। आई थिंक बहुत सारे झूठ बोले थे और वो झूठ एक्सपोज हो गया है। ओके, इस इंसान एक्सपोज हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने रंगे हाथ पे पकड़े हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने इसके पीठ पीछे कुछ किया है। सो दे आर फीलिंग के ओ माय गॉड, इनका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है, इनको किसी ने लूटा है, इनको बैक बाइट किसी ने किया है या फिर इनके पीठ पीछे किसी ने रूमर्स फैला है। सो दे आर सस्पिशियस बेसिकली। वो बहुत सस्पिशियस है कि कौन कर सकता है, कौन इसके पीठ पीछे इसके बुराई कर सकते हैं, कौन है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स वो बहुत शकी भी है, वो आपको भी शक कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि दे आर वेरी सस्पिशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो कुछ चीज़ इधर उनको नहीं मिल रहा है या फिर किसी ने चुराए है या फिर वो किसी से चुराने की कोशिश किए थे एंड नाउ दे गॉट एक्सपोज्ड। Oh, the Page of Cups. Now this card represent कि आपके पर्सन आपके जिंदगी में चोरी छुपे आने की कोशिश किए थे एंड द पेज ऑफ कप्स आप उनके बचकुंडे हरकतें को पकड़ लिए हो। आई फील कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये किसी फ्रेंड के थ्रू आपके साथ बात करने के लिए आए थे या फिर किसी फ्रेंड को जानबूझ के आपके सामने भेजे थे, आपको वो टेस्ट ले रहे थे। यस, द 7 ऑफ सोर्ड्स कि आप किसी और को चूज करें या फिर आप चुप रहे। अगर किसी
मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन चुपचाप होके आपको ऑब्जर्व कर रहे थे और उनको पता था कि आप कुछ करेंगे, बट द पेज ऑफ कप्स अब लाइक आप उनको रॉन्ग प्रूफ किए हैं। एंड यहाँ पे इस नो कांटेक्ट इंसान अब एक न्यू इमोशनल रिलीफ की तरफ चल रहा है। तो हो भी सकता है कि आपके नो कांटेक्ट पर्सन आपके बारे में कुछ गलत कुछ चीज़ें सुने थे एंड वो बहुत एंशियस थे। हो भी सकता है कि वो शक कर रहे थे एंड नाउ इस पर्सन उस बुरे वक्त से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल इनको किसी ने झूठ बोला है, इनको किसी ने चुराए है और ये फाइनली जो चीज़ उनको गुम हो गया था, जो चीज़ चुराने की कोशिश की थी, आई थिंक समहाउ दे मैनेज्ड इट। ओके, somehow they managed it. Oh, the Nine of Pentacles with the Six of Wands. Now it is absolutely clear. It is absolutely clear. The Sun card. Yes. So मुझे ऐसा लग रहा है कि you are dealing with a probably a बच्चा. Like इनका एज क्या भी है मुझे पता नहीं है, but they are someone who is very secretive and वो आपके प्रोफाइल पे छुप छुप के विजिट कर रहे हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं बट वो कुछ बता नहीं रहे हैं। सेवन ऑफ शोर्ड्स, वो फेक प्रोफाइल क्रिएट करके आपके पास आए थे। आई ऑल्सो फील कि वो आपके कुछ डेटा चुराने की कोशिश कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि वो आपको ना बोल के काइंड ऑफ आपको टेस्ट ले रहे थे। नाउ द पेज ऑफ कप्स, अब वो पर्सन काइंड ऑफ उनको समझ में आ रहा है कि आप इनोसेंट हो, उनको समझ में आ रहा है कि शायद इन्होंने बहुत गलत सोचे थे। Could be possible you are dealing with a Gemini, Libra, Aquarius. Could be possible you are dealing with a Scorpio. And मुझे ऐसा लग रहा है कि you are dealing with a Leo और Virgo. Okay, so Leo, Virgo, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius की एनर्जी मुझे दिख रहा है और आई थिंक कि आप और आपके पर्सन के बीच अगर नो कांटेक्ट, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा विन विन सिचुएशंस आप दोनों के सामने आ रहे हैं। आई थिंक कि आपके पर्सन अब सिक्योर हो पाएंगे। आई थिंक आपके पर्सन आपके पास आएंगे। सो सेवन ऑफ शोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस इंसान के जीवन में कुछ हो रहा था, किसी ने कुछ चुराने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने उनकी सीक्रेट लीक करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डबल डेट कर रहे थे एंड दैट वेंट कंप्लीटली रॉन्ग। पेज ऑफ कप्स, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, मुझे आपके करीब लौट के आना है, उनको रिविजिट करना है, उनको दोबारा इस रिलेशनशिप को सेकेंड चांस देना है। एंड द सिक्स ऑफ वांड्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपको क्रेडिट देने के लिए आ रहे हैं, या आपको जितवाने के लिए आ रहे हैं, या आपके पास लौट के प्रूफ कर रहे हैं कि आप और वो एक लाइफ लॉन्ग साथी है। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि भले आप दोनों का शादी ना हुआ हो, भले आप दोनों उस तरीके से कनेक्टेड ना हो, बट अब आप दोनों एक लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग में आ रहे हो। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपको ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डाइसी थे, यहाँ पे कोई और था या फिर कोई थर्ड पार्टी था, और नाउ इनका डाउट क्लियर हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील द सेवन ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ये इमैच्योर है, ये बहक गए थे, किसी ने इनको सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश किए थे। ओके, और आई फील कि इनको ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंड नाउ दे आर वेरी इनोसेंट। ओके, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर बैड, नो, दे आर वेरी इनोसेंट। उनके इनर चाइल्ड को किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किए थे। वेल, नाउ आई एम गेटिंग दिस। ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस। ये इंसान को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किए थे कोई थर्ड पार्टी या फिर उनके कोई बुजुर्ग, उनके कोई दोस्त। ओके, और इस इंसान फाइनली खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे एंड काइंड ऑफ जहाँ पे ये जाना चाहते हैं वहाँ पे जा पाएंगे। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट खत्म होने वाला है, बिकॉज इस पर्सन को किसी ने गलत पथ पे धकेल दे रहे थे, या फिर इस पर्सन को किसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। हो सकता है कि उसी के कारण, उसी के बातों पे आके ये आपके साथ बात करना बंद किए थे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि वो वहाँ पे एक सीक्रेट अफेयर या फिर सीक्रेट डेटिंग कर रहे थे, एंड नाउ
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, दे वर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मे बी उनको कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए। नाउ द 6 ऑफ वांड्स, अब ये सीधे रास्ते पे आ रहे हैं, अब ये अपना उसूलों के साथ चल रहा है, अब ये आपके पास लौट के आ रहे हैं, बिकॉज आपके जैसे कोई भी ऐसे पर्सन नहीं है जो इनको समझ सके। आई काइंड ऑफ फील कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप इनके लाइफ में थे तब तक ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे। द मोमेंट दे स्लिप्ड इनटू some other path, or the moment they went to some other places, or maybe the moment they disconnected you, वहाँ पे क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी में तहलका मच गया। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको एक न्यू स्टार्ट चाहिए, एक रीस्टार्ट चाहिए, इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देना है और आपके पास आके माफ़ी मांगना है और आपको अपना सपना पूरा करने देना है, और ये भी अपना सपना पूरा करेंगे। आई थिंक इस पर्सन का एक लॉन्ग टर्म गोल है और इस पर्सन उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करेंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत गलत किए थे आपके साथ पास्ट में। हो भी सकता है किसी किसी के लिए इन्होंने चीट किए थे बिकॉज, और हो भी सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ या फिर इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ जाए। आई थिंक ये पर्सन को लगा था कि चीज़ें बहुत आसान हैं, बट नहीं, द पेज ऑफ कप्स, ये बहुत ही मैच्योर थे। हो भी सकता है कि इनको इनका बुरा कर्मा का रिजल्ट्स मिला है, एंड नाउ दे आर स्लोली एंड स्टेडीली रियलाइजिंग वन फैक्ट कि आप और वो काइंड ऑफ एक लाइफ लॉन्ग जोड़ी है। आप दोनों का लाइफस्टाइल एक है, आप दोनों एक ही तरीके के सपने देखते हो। 6 ऑफ वांड्स, आप चाहते हो कि एक सक्सेसफुल लाइफ, आपके पार्टनर भी चाहते हैं एक सक्सेसफुल लाइफ। सो वाई टू गो टू अ डिफरेंट डायरेक्शंस? आई थिंक ये अलग रास्ते पे चले गए थे बिकॉज ये सोच के कि आप एम्बिशियस नहीं हो, आप उनके जैसे नहीं हो, आपके बारे में ये बहुत गलत सोचे थे, और हो भी सकता है कि किसी ने इनको आपके बारे में बहुत गलत सोचने में मजबूर किए थे। नाउ आई फील कि ये खुद ऑफर करने के लिए आ रहे हैं आपको। हालांकि वो हाई हेलो मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, बेयर मिनिमम बातें हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ों का शुरुआत हो रहा है। सो हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल सक्सेस एंड पैशनेट सक्सेस का शुरुआत हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप दोनों का एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करते हैं और ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ गुड न्यूज़ भी आएगा। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, और इस नो कॉन्टैक्ट में आपको बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ वीक कर चुके हैं, एंड नाउ आई फील कि इस पर्सन के मैसेजेस भी आएगा और आप काइंड ऑफ आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व करेंगे, एंड देन आपको लगेगा कि यस, आप जीत गए हो इनके दिल। तो ये आपके दिल जीतने के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। ओके, वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है? द हेरोफेंट। हेरोफेंट मतलब हाईएस्ट, या फिर आप कह सकते हो ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ चलना। हेरोफेंट मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। हेरोफेंट ऑल्सो भी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन और मे बी अ रिनाउंड पर्सन, और मे बी आप एक लाइक यहाँ पे डिवाइन उनको सही पद पे लेके आ रहे हैं। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मैरिज प्रपोजल के लिए आ रहे हो, या फिर ये शादी का प्रस्ताव के साथ साथ रीयूनियन में, अगर हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो वो आपको घर ले जाने वाले हैं। द हेरोफेंट मीन्स कि हो भी सकता है कि यहाँ पे डिवाइन आप दोनों को मिलवा रहे हैं फॉर अ बिगर कॉज। ये भी हो सकता है कि ये अपने फैमिली को कन्विंस किए हैं, कोई फैमिली इशू रिजॉल्व होगा। ओके, आई थिंक ओ ये थोड़ा सा, ये पहले अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, अब ये रेबेलियस स्टेप लेंगे, अब इनको अपने वैल्यू के साथ चलना है। मैंने पहले ही कहा था द 7 ऑफ शोर्स, तो हो भी सकता है कि इनके फैमिली ने इनके आंखों पे धूल फेंका है, और आई फील कि ये इंसान अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, अपने फैमिली के सजेशंस को फॉलो कर रहे थे बहुत ज़्यादा, एंड नाउ दे आर गोइंग टू फॉलो देयर ओन सजेशंस। नाउ वो रेबेलियस होके आपके पास आ रहे हैं। हो भी सकता है मैरिज के लिए, हो भी सकता है कि गाइडेंस मांगने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है
कि ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, ये इधर-उधर के हरकतें करते हैं। बट डीप डाउन इनसाइड ये इनको पता है कि आप उनके सिक्योर ज़ोन हो, आप उनके सेफ ज़ोन हो, तो जब चाहे जैसे चाहे वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे पास्ट में, अब ये आपको अपना जगह सम्मान के साथ लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में। आई काइंड ऑफ फील कि ये आपको कंसिडर करवाएंगे कि ओके, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर गोइंग टू बी माई बेटर ऑफ। आई थिंक फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस भी वो करवा सकता है, या फिर सोशल मीडिया पे खुलेआम वो आपको कह सकते हैं कि नाउ यू टू आर अ कपल। आई थिंक एक रिकॉग्निशंस वो आपको देंगे, ये फैमिली रिकॉग्निशंस वो खुद फैमिली को कन्विंस करके दे सकते हैं, या फिर वो खुद सबके सामने आपके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है द हेरोफेंट मीन्स कि ये इंसान अब जो करेंगे वो अपने मुताबिक करेंगे। इनको बहुत सारे लोग रेबेलियस कह सकते हैं, इनको बहुत सारे लोग अजीब कह सकते हैं, या फिर ये पर्सन को सभी कह सकते हैं पहले तो इतना ज़्यादा फैमिली फैमिली कर रहे थे, अब क्यों ऐसे। हाँ, बिकॉज ये चाहते हैं अब यूनिवर्स इनको ऐसे ही लेके आ रहे हैं। ओके, oh, दो कार्ड, द पेज ऑफ शोर्ड्स और विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। नाउ इनका नेक्स्ट एक्शंस मुझे लग रहा है कि कोई मैसेज वो देंगे आपको, एंड वो आपको अनब्लॉक करेंगे। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स वो पहले अलाउ नहीं कर रहे थे, पहले वो वो आपको साफ कह रहे थे मुझे बात करना नहीं है, तो आप उनको बहुत लंबे चौड़े मैसेजेस किए थे, एंड नाउ वो अपना जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसको हटा के वो आपको अलाउ करेंगे। द पेज ऑफ शोर्ड्स, इसका मतलब है कि वो कुछ बताने वाले हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो मैं इस कार्ड को ऐसे रखूँ, सो पहले वो आपको अनब्लॉक करेंगे एंड देन वो आपको बताएंगे कि वो क्या डिसाइड किए हैं। सो ये भी हो सकता है कि इन्होंने शादी के बारे में डिसाइड किए हैं, एक साथ रहने के बारे में डिसाइड किए हैं, कहीं पे मिलने के बारे में डिसाइड किए हैं। सेवन ऑफ शोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पहले ये डिसाइड नहीं किए थे। सेवन ऑफ शोर्ड्स पास में आए हैं, तो पहले ये डिसाइड नहीं किए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट एक्चुअल में था कि वो कॉन्टैक्ट को एंड कर रहे थे। सो इनको ऐसा लगा था कि इस नो कॉन्टैक्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, यहीं पे ये कनेक्शंस एंड होगा। देन पेज ऑफ कप्स, ये कनेक्शंस दोबारा आया है क्योंकि ये पर्सन को लगा है कि नहीं, आपको एक सेकेंड चांस देना है। द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको क्रेडिट देंगे। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको सिक्योरिटी कमिटमेंट देंगे, एंड यही इनके मन में है। एंड इसीलिए काइंड ऑफ ये शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों का फ्यूचर एक साथ वो इमेजिन कर रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, प्रोबेबली ये आपको कह रहे थे कि नहीं, यू आर नॉट माई फैमिली, वी आर जस्ट अ फ्रेंड, वी आर जस्ट अ फ्रेंड, वी कांट बी अ कपल। एंड अब ये आपको कुछ ऐसा इंडिकेशन देंगे जिससे आपको लगेगा कि ओह, दे आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन। पेज ऑफ शोर्ड्स, वो बदल गए हैं, और वो बात वो कहेंगे कि वो पहले जो सोच रहे थे वो वैसे अब नहीं सोचते हैं। द एट ऑफ पेंटिकल्स, नाउ वो कहेंगे आपको कि एक साथ रहना है अब, चाहे कितना भी झगड़े आप दोनों, चाहे कितना भी कुछ करे, अब उनको आपके साथ एक साथ रहना है। सो एट ऑफ पेंटिकल्स, ये एफर्ट्स देंगे, ये कंसिस्टेंट होंगे, ये लॉयल होंगे, ये आपका हाथ बटाएंगे, ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद आएंगे, कहीं ना कहीं ये भरोसा जताएंगे। सो आई थिंक एट ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि हार्ड वर्क की ज़रूरत है। एट ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं रेगुलर टच की ज़रूरत है, रेगुलर बातें करने की ज़रूरत है, मीनिंगफुल बातें करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। तो आई फील कि ये नो कॉन्टैक्ट इसीलिए ख़त्म हो रहा है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लोनली फील किए है। कुड बी पॉसिबल किसी किसी के लिए ये 8-9 साल से ये रिश्ता ऐसे ही चल रहा था, प्रोबेबली 2015-16 से ऐसे ही चल रहा था, 16-17 से, 18 से भी हो सकता है।
अब ये कंसिस्टेंटली आपके साथ हाथ बटाने के लिए आ रहे हैं, आपके काम को ईज़ी बनाने के लिए आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि ये आपके लिए कोई जॉब रिकमेंडेशंस भी देंगे जिससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना लाइफ लीड कर सको। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करने वाले हैं, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स का क्या एडवाइस है। यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओ द डेथ। तो जैसे मैंने इसके पहले रीडिंग में कहा कि कुंडलिनी अवेकनिंग, तो यहाँ पे साफ है कि ये इंसान बदल चुका है। आई थिंक नो कांटेक्ट खत्म हो चुका है। अब जिस इंसान के साथ आप बात करेंगे ये कम्प्लीटली नए पर्सन है, इसका रिबर्थ हो चुका है। ये पर्सन अपने अंदर बहुत काम किए हैं और इनके अंदर एक डीप रियलाइजेशन हुआ है। इस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है, इस चेंज को। आई थिंक कि आपके लाइफ, आपके परिस्थिति में कुछ चेंज हुआ है। ओके, द डेथ मीन्स कि कुछ चीज़ और वापस नहीं आ सकता है, कुछ चीज़ों को आप वापस लेके नहीं आ सकते, कुछ चीज़ों को आपको भूल जाना है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। सो द डेथ काइंड ऑफ मीन्स कि ये जो पुराने स्नीकी एनर्जी है जिसके कारण आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ था, उसको भूल जाइए, क्योंकि वो और मैटर नहीं करते हैं। ओके, the second card, ooh, the Knight of Swords। एम्बिशियस बनिए, लाइफ में कुछ करना है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू सिंपली प्लान। ओके, आप सारा जीवन इतना प्लान नहीं कर सकते। नाइट ऑफ शोर्ड्स बताते हैं कि आपकी जिंदगी आपको पुश कर रही है कुछ करने के लिए। यूनिवर्स आपको मौका देंगे फट से इस नो कांटेक्ट को सॉल्व करने का, आप जो चाहते हो वो वहाँ तक जाने का। एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, इस टाइम पे उस मौके को मत गवाइए। हो भी सकता है कि रिलेशनशिप में बहुत फ्रीक्वेंटली आप मीट करेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे। हो भी सकता है कि वो बहुत जल्दी कॉल करने वाले हैं। सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। Don't be in spoil sports. Oh, the Six of Swords. It's the right time to move into a different direction. Six of Swords, लाइफ आपको एक तीर से दूसरे तीर पे लेके जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए ये रीडिंग साफ है कि रीबर्थ हो चुका है। आपकी ज़िंदगी में एक नए इंसान आए हैं, या फिर पुराने पर्सन नए पर्सन बन के आए हैं। नाइट ऑफ शोर्ड्स, अपॉर्चुनिटी को मत गवाओ। सिक्स ऑफ शोर्ड्स, ज़िंदगी जिस तरफ आपको लेके चल रहे हैं आप जाओ, रोको मत खुद को। आई काइंड ऑफ फील कि ये नो कॉन्टैक्ट आपको बहुत होपलेस बना चुके थे। ओके, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं था, आप लैथर्जिक थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है एक नया सुबह आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, एक नया दौर आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, एक नया जीवन आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और इस बार अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ना पकड़ के आप अपने पास्ट में बैठे रहते हो तो कुछ नहीं होगा। आई फील आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, या फिर आपको इस पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं था। बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो और बदल नहीं सकता है। आई थिंक कि यहाँ पे एक मैसेज मुझे क्यों लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट तो आप देख रहे हो, बट हाल ही में आपको किसी के साथ एक मुलाकात हुआ है। देन दिस रीडिंग सजेस्ट कि वो जो नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो उसके साथ सेटल करो, या फिर आप अगर डिसाइड कर रहे हो कि आपको एक नए डायरेक्शंस पे जाना है तो वहाँ पे जाओ। डोंट जस्ट वेट, डोंट जस्ट क्राई। आई थिंक डेथ एंड रिबर्थ कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट साथ बता रहे हैं कि एक नया दौर आ रहा है। ओके, एक नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है। हो भी सकता है कि ये पुराने पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं एंड वो आपको अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हो।
सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि या तो आपके पुराने पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या फिर आप किसी नए इंसान के पास जा रहे हो अपने पुराने पास्ट को छोड़ के। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इस टाइम पे योर एनर्जीज आर परफेक्टली अलाइंड विथ यूनिवर्स, क्योंकि अब आप पीछे की तरफ नहीं देखेंगे। अब आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपने सुख, अपने समृद्धि, अपना नॉलेज, और हो भी सकता है पैशनेट सक्सेस को, क्योंकि ये जो 6 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड्स है ये साफ बता रहे हैं कि ये कौवे इस नाव को लेके चल रहे हैं। सो शायद आपके जाने का मन नहीं है, बट आपका जिंदगी आपको एक तरफ खींच रहा है, प्लीज जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चाहते हो कि इंतजार करें, बट आपका जिंदगी कह रहा है कि प्लीज जाओ। जिंदगी जिस तरफ लेके चल रहे उस तरफ जाओ, जिंदगी के खिलाफ मत जाओ। दैट इज द एनर्जी राइट नाउ आई एम गेटिंग। और इस बार आपके पुराने पर्सन भी आपको मैसेज करेंगे, कोई नए इंसान भी आपको मैसेज करेंगे, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग someone from a different location, someone from a different place, someone from a different religion, someone from a different personality. Knight of Swords. I think बहुत हो गया है दूसरों की तरह जीना, अब आप अपने तरीके से जिए। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है someone is thinking about you। आपके पर्सन जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है वो आपके लाइफ में आ रहे हैं और वो सोच भी रहे हैं। डेथ कहीं ना कहीं आप दोनों का जो पुराना इक्वेशन था वो खत्म हुआ है। ओके, पुराने वाले वर्जन्स खत्म हुआ है और अब जिंदगी आपको एक नई दिशा पे लेके जा रहे हो। अब रोकिए मत जिंदगी को, जिंदगी के साथ झगड़ा मत कीजिए, जिंदगी के खिलाफ मत जाइए। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। आई होप यू आर गेटिंग, लाइक यू आर गेटिंग the real essence of this reading. Okay, आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा I attract my partner, I attract my partner, and इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ का टैरो न्यूटन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। माँ आपको बहुत ही जल्दी इस नो कॉन्टैक्ट के दलदल से बाहर निकाल के आएंगे।